Hey guys, welcome to my channel. Today I'm explaining chapter 14 Laugh and Be Merry. So let's start. This poetry is written by John Masefield. So in this poetry जो जॉन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारी लाइफ के बारे में कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत छोटी है और हमें इसको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए. सो इन द फर्स्ट लाइन, laugh and be merry. Remember, batter the word with a song, batter the word with a blow in the teeth of a wrong. Laugh for the time is brief, a thread the length of a span. Life, laugh and be proud to belong to the old proud peasant of man. इन द फर्स्ट लाइन पोइट कह रहे हैं कि हमें हमेशा हंसना चाहिए एंड बी मेरी और खुश रहना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर बेटर द वर्ड विद अ सॉन्ग. क्योंकि जो दुनिया है वो एक गाने की तरह है, एक सॉन्ग की तरह है, इसीलिए हमें इसे खुश होकर के गुजारना चाहिए, इसको स्पेंड करना चाहिए खुश होकर. बैटर द वर्ड विद द ब्लो इन द टीथ ऑफ अ रॉन्ग. अब यहाँ पर जो बच्चे टीथ ऑफ अ रॉन्ग का मतलब है यहाँ पर है कि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हमें स्ट्रांग रहना चाहिए और उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए. इन द थर्ड लाइन, लाफ फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ. पोइट कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत छोटी है एंड अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन. और हम उसने जो डोरी बनाई है उस डोरी के हम एक छोटे से टुकड़े हैं, एक छोटे से अंश है. स्पैन मीन्स टुकड़े हैं या फिर एक अंश है. लाफ एंड बी प्राउड टू बिलोंग टू द ओल्ड प्राउड पेजेंट ऑफ अ मैन. अब यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि हमें हंसना चाहिए, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और इस चीज़ पर गर्व करना चाहिए कि भगवान ने जो भी चीज़ें दी हैं ना, हम उसके एक ताज हैं. पेजेंट ऑफ अ मैन, यहाँ पर एक हम ताज हैं, उसके क्राउन है और हमें हमेशा उस पर प्राउड करना चाहिए. इन द सेकेंड पैराग्राफ, laugh and be merry, remember the in old time, and God made heaven and earth for joy he took in a rhyme, made them and filled them full with a strong red wine of his mouth. अब इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि हमें हमेशा खुश क्यों रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश क्यों रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारी धरती और आकाश बनाए हैं. बिकॉज गॉड हैज़ मेड अर्थ फॉर द जॉय ही टुक इन राइम. और हमें उसको एक लय, एक राइम की तरह ही हमें उसे लेना चाहिए. मेड दैम यानी कि भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, हमारी खुशी वस्तुओं को उसमें भर दिया है. यानी कि जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जिन चीज़ों में हम खुश रहते हैं, उन चीज़ों को लाइफ में भगवान ने हमारे लिए भर दिया है. और इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए. द स्प्लेंडेड जॉय ऑफ स्टार्स, द जॉय ऑफ द अर्थ. हम यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि आकाश में जितने भी तारे हैं या जितने भी लाइफ के अंदर या धरती पर जो भी चीज़ें हमें बनाई हैं भगवान ने, उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें उनमें ही खुश रहना चाहिए. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सो वी मस्ट लाफ एंड ड्रिंक फॉर द डीप ब्लू कप ऑफ द स्काई, join the jubilant song of the great stars sweeping by, laugh and battle and work and drink of the wine outpoured in the dear green earth, the sign of the joy of the Lord. अब इस पैराग्राफ में पॉइंट कह रहे हैं कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जितनी भी खुशियाँ मिली दी हैं ना, हमें उनका अच्छे से आनंद उठाना चाहिए. ओके, सो ज्वाइन द जुबलेंट सॉन्ग ऑफ द ग्रेट स्टार स्वीपिंग. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हमें हंसना चाहिए. भगवान ने जो भी मतलब तारों की जो रचना की है, तारों को क्रिएट किया है, हमें उनका एक सॉन्ग के थ्रू हमें उनको इंजॉय करना चाहिए. ओके, एंड इन द थर्ड लाइन, लाफ एंड बैटल एंड वर्क एंड ड्रिंक ऑफ द वाइन आउटपोर्ड. अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें हंसते रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि और हमें हमारी जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ भी क्या है, लड़ना चाहिए और हमें अपना काम भी करना चाहिए. और जो भी इस धरती पर भगवान ने चीज़ें बनाई हैं उसका हमें आनंद से हमें उसको इंजॉय करना है. एंड इन द फोर्थ लाइन,
इन द डियर ग्रीन अर्थ द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि इस हरी भरी धरती पर जो भगवान ने बनाई है, इस हरी भरी धरती पर वो भगवान की खुशी का एक साइन है। मतलब अगर इंसान अगर खुश है, जो भगवान ने चीज़ें दी हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो गॉड है वो भी खुश रहेंगे। इसलिए जो लाइफ है वो शॉर्ट है और हमें इसको आनंद से जीना चाहिए, हमें इसको इंजॉय करना चाहिए। इन द लास्ट पैराग्राफ, laugh and be merry together like brothers again, guesting a while in the room of a beautiful inn। अब यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं इन द लास्ट पैराग्राफ कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पर जितने भी पर्सन हैं ना, वो हमें एक भाईचारे की तरह रहना चाहिए, एक अच्छे से रहना चाहिए। एंड गेस्टिंग अवाइल इन द रूम्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इन। अब इन जो है यहाँ पर एक सराय भी कह सकते हैं। इस धरती पर अगर जो भी पर्सन जो आया है वो एक गेस्ट की तरह है। मतलब इस यहाँ पर धरती को एक कमरे का इन्होंने बताया है, कमरे के जैसा, कि हम इस कमरे में सब जो है एक भाई बहन की तरह है और हमें एक अच्छे से इसको यहाँ पर स्पेंड करना चाहिए। इन ग्लैड टिल द डांसिंग स्टॉप्स, और जब तक एंड द लेट ऑफ द म्यूज़िक एड्स, जब तक भगवान के द्वारा जो हम डांस कर रहे हैं, यानी कि हम लाइक पपेट्स हैं और हम इस धरती पर जब तक हमारा नाच चलता रहेगा, यानी कि जब तक भगवान का गाना बंद नहीं हो जाता तब तक हम इस धरती पर रहेंगे। एंड इन द लास्ट लाइन, लाफ टिल द गेम इज़ प्लेड एंड बी यू मैरी माई फ्रेंड्स। और जब तक हमें नाचना चाहिए, यानी हमें कर्म करते रहना चाहिए जब तक भगवान का गीत बंद ना हो जाए, संगीत उनका बंद ना हो जाए और हमारा जो प्ले है वो भी बंद ना हो जाए। और तब तक हमें इस संसार पर हंसते रहना चाहिए और मिलकर कर रहना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ में आ गई होगी, लाफ एंड बी मेरी, कि हर इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बहुत बहुत ज़्यादा है। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको लाफ रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और उन सारी प्रॉब्लम्स का हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।